और हमारे नेता राहुल गांधी जी जैसे कह रहे हैं कि ये बीजेपी के नेता इस देश में केरोसिन छिड़क रहे हैं, आग लगाना चाहते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। निम्न स्तर के बयान जो कोई कह ही नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता, ऐसे बयान दे करके हमारे प्रदेश को शर्मसार कर रहे हैं। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री बना हुआ है जो शिक्षा का सह नहीं जानता। आपने जौनपुरिया साहब बोला, ऐसे निम्न स्तर के विचार रखने वाले को साहब नहीं बोला जाता। चोरी से धन कमाया, चोरी से जो संपदा अर्जित की, उसमें से गरीब को मदद करने का जो नाटक कर रहे थे वो नाटक एक्सपोज हो गया है। हम तो केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के नाम से आग लगाएंगे इस देश में और हमारी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। ये एक ही नहीं है, ये ऐसे कई नमूने हैं जो केवल और केवल आग लगाने का इस प्रदेश में काम करते हैं और भाई को भाई से लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। आपने जौनपुरिया साहब बोला, ऐसे निम्न स्तर के विचार रखने वाले को साहब नहीं बोला जाता। 2 बार जनता की गलती होगी कि ऐसे व्यक्ति को देश की लोकसभा में 10 साल तक प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, जो यहाँ नफरत फैलाता है, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी जैसे कह रहे हैं कि ये बीजेपी के नेता इस देश में केरोसिन छिड़क रहे हैं, आग लगाना चाहते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। वो बात आज जौनपुरिया जी ने टोंक में प्रमाणित कर दी कि भाड़ में जाए जनसेवा, हमें जनसेवा से कोई लेना देना नहीं है। हम तो केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के नाम से आग लगाएंगे इस देश में और हमारी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। ऐसे लोगों के बयानों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब है। बरसों तक यहाँ पर जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम का रहा है, उसके कहीं ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोगों की नजर ना लग जाए, ये ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें। ये एक ही नहीं है, ये ऐसे कई नमूने हैं जो केवल और केवल आग लगाने का इस प्रदेश में काम करते हैं और भाई को भाई से लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जो कल उन्होंने दिया उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पूरे राजनीतिक कैरियर में मुसलमानों ने वोट नहीं दिया हो या किसी जाति बिरादरी ने वोट नहीं दिया हो। देश के प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जो बात कहते हैं, अगर वो बात भी ये मान ले, वो खुद भी नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन उनको कम से कम जिस क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया, कंबल बांटने के लिए किसने ऑफर दिया था उनको? हमने कहा था क्या? या उन जो लोग गरीब आए थे उन्होंने थोड़ी कहा था कि आप कंबल बांटिए तभी हमारी सर्दी रुकेगी। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो चोरी से धन कमाया, चोरी से जो संपदा अर्जित की, उसमें से गरीब को मदद करने का जो नाटक कर रहे थे वो नाटक एक्सपोज हो गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार में अगर थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता है तो एफआईआर लोड करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपने कहा बीजेपी के नेता हैं, हिंदू मुस्लिम में भेद करते हैं, लेकिन जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो तो गाय और भैंस में भी भेद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गाय का दूध बुद्धिमान बनाता है। यार मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री बना हुआ है जो शिक्षा का सह नहीं जानता और कभी शिक्षा के ऊपर बात नहीं करता है। ये इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी करके उस पूरे प्रदेश को शर्मसार कर रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कब क्या होगा, कब पर्चियां बदलेंगी, ये मैं नहीं कह सकता, बीजेपी का अपना सवाल है, लेकिन प्रदेश का आम जन इनके प्रति घृणा की दृष्टि से देखता है कि इनके निम्न स्तर के बयान जो कोई कह ही नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता, ऐसे बयान देकर के हमारे प्रदेश को शर्मसार कर रहे हैं।